हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कि जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जो अपना जोसा काउंसलिंग है ना। उसमें अपन लोगों को कैसे सीट फिलअप करनी है, कैसे चॉइसेस फिल करनी है, जिससे कि हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट पा सके। कहने का मतलब अच्छे से अच्छा हमें कॉलेज और ब्रांच मिल सके। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करूंगा आज की कोई भी आप लोगों से एरर ना हो। ठीक है, तो चलिए अपन लोग चलते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल साइट है जिसमें ही आपको जाना है, JOSAA। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे nic.in लिखा हुआ है ना, ये देख सकते हो आप। इसके अलावा आपको कहीं पे भी नहीं जाना है, ठीक है ना। याद रखिएगा, इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि आप यदि किसी गलत पेज में आप लोगों ने लॉगिन कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। किसी गलत साइट पे आपको जाके अपने डेटा नहीं देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग पे जब जाते हैं अपन लोग, तो अपन के सामने एक यहाँ पे पेज खुल रहा है जिसमें कि आपको बता रहा है सारी चीज़ें एक एक करके। ठीक है ना, जिसमें बता रखा है कि जेई मेन 2020 का एप्लीकेशन नंबर फिल करिए, है ना, और फिर आप पासवर्ड अपना फिल करिए और सिक्योरिटी पिन फिल करिए और इसके बाद आगे बढ़िए। तो ये किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है, इवन मैं भी आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा जिस बच्चे का है ये। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं कुछ मैं फिल करके। तो ये लॉगिन हो चुका है। आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। पर्सनल लैपटॉप ना हो तो सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, मैं तो नेवर के लिए बोलूँगा। आप ये देख सकते हो यहाँ पे क्या दे रहा है। ये भी रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है आपका यहाँ से, है ना। बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके सामने दे रखे हैं। आई हेयर बाई एग्री टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्निंग द एडमिशंस प्रोसेस ऑफ जोसा 2020, है ना। ऐसे करके पूरा है यहाँ पे। आप एक करके सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। बात याद रखिएगा, इसमें आपको सीधे सीधे एग्री पे ही क्लिक करना है। ठीक है ना, आई डू नॉट एग्री करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है ज्वाइंट सीट एलोकेशन का। ठीक है, इसमें जब आप आगे प्रोसीड करेंगे आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहा है कि क्या है कैसा है। ठीक है ना, आपके जेई मेन का स्कोर, जेई एडवांस का स्कोर, आपका सारा कुछ यहाँ पे बता रहा होगा। यदि आपने जिसका भी पेपर दिया होगा आपका वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो चलिए अपन एक एक करके आगे बढ़ते हैं। आपको सारी चीज़ें एक एक करके चेक करनी होगी, है ना। मेल, सिंपल सा लॉजिक है, आप मेल हैं फीमेल हैं क्या है, इंडियन नेशनलिटी, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, जब आपका एक बार सब कुछ डन करना पड़े, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कुछ चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं, तो इसीलिए आप एक बार सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा। ओके, तो गाइज चलिए अब अपन आगे प्रोसीड करते हैं। सारी चीज़ आप चेक कर लीजिए, है ना, और इसके बाद आप डिक्लेरेशन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, है ना, और क्लिक करने के बाद सबमिट एंड रिव्यू कर लीजिए। ठीक है, जब आपने सबमिट एंड रिव्यू किया तो यहाँ पे आपका पूरा सब कुछ दिखा रहा है। ठीक है ना, कि आप जो भी चीज़ें किए हैं सब कुछ सही है या नहीं है। यदि अभी भी आपको कोई चेंजेस करने हैं तो एडिट क्रेडेंशियल्स में जाके एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज कंफर्म करिए अपना रजिस्ट्रेशन और आगे बढ़िए। क्लियर है, कंफर्म करके आगे बढ़िए। तो चलिए कंफर्म करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है, आर यू श्योर यू वांट टू कंफर्म रजिस्ट्रेशन, यस आई एम श्योर, है ना। तो ओके पे क्लिक करिए। जैसे ही आपने ओके पे क्लिक किया तो ये आपके सामने पूरा पोर्टल खुल चुका हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है। टोटल अवेलेबल चॉइसेस, है ना, अनफिल्ड चॉइसेस, अनलॉक्ड चॉइसेस, मतलब ये सारा चीज़ यहाँ पे आपका शो कर रहा है। फील्ड चॉइसेस अभी तक मैंने कोई फिलिंग नहीं करी है, चॉइस फिलिंग नहीं करी है, इसीलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक तरह से देखा जाए तो फील्ड चॉइसेस 0 दिखा रहा है। ठीक है, तो कैंडिडेट प्रोफाइल, चॉइसेस अवेलेबल, चॉइसेस फिलिंग एंड लॉकिंग। तो चॉइसेस अवेलेबल पे आप जाके क्लिक कर लीजिए। तो यदि आपका जे एडवांस का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है तो आपका आईआईटी भी एज अ ऑप्शन दिखेगा, और यदि आपका मान लीजिए जे एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपको मात्र एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज बस शो करेगा। क्लियर है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इस जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करके। क्लियर है, चलिए अब हम लोग वापस आते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एक सेकंड, चलिए होम पे क्लिक किया तो हम लोग वापस आ चुके हैं। अब हम एक एक करके चॉइसेस यहाँ फिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्लिक करके क्या होता है, कैसे होता है। और हाँ यार, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एडवाइस दिया हुआ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब लॉजिकली तो ये आप लोग सब जानते हैं, बट उसके बावजूद इस नोट मतलब एडवाइस को मैं ही बोलूँगा कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बोला, यू आर एडवाइज टू फिल ओनली दो चॉइसेस विच यू वुड इंडीड लाइक टू एक्सेप्ट एंड ज्वाइन। मतलब जो आप सच में मतलब एक्सेप्ट करोगे, ज्वाइन करोगे, वही चॉइसेस फिल करने की कोशिश करना, यदि आपको मिलती हैं तो, है ना। मतलब बाद में कोई ऐसा मतलब प्रॉब्लम ना रहे, हैसल ना रहे कि भैया चॉइस विड्रॉ करनी है, अब नहीं, हम नहीं लेना चाहते, हमें विड्रॉ करना है, ये वो दुनिया भर का। गॉट इट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। चॉइस फिलिंग पे जाएंगे तो चॉइस फिलिंग पे सबसे मेन चीज़ ये है हमारे लिए, है ना। मैंने आपको एक एक करके सारा चीज़ दिखा दिया कि भैया क्या क्या करना है। देखिए कैंडिडेट प्रोफाइल पे जाके चेक कर लेंगे तो आपका पूरा प्रोफाइल यहाँ पे खुल चुका है ना। चॉइसेस अवेलेबल मैंने आपको दिखाई दिया। चॉइस लॉकिंग के लिए जब जाएंगे तो यहाँ पे अभी कोई चॉइसेस फिल ही नहीं की हुई हैं,
है ना, और लॉकिंग अभी स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, ये आपका 14 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अभी अभी यदि आप लॉक करना भी चाहेंगे तो लॉक नहीं कर सकते। इसीलिए चलिए मात हम सबसे पहले तो चलते हैं चॉइस फिलिंग पे। ठीक है, चॉइस फिलिंग पे क्या करना होगा, जैसे आप अपना एक प्रेफरेंस ऑर्डर चूज कर लीजिए कि मुझे इस कॉलेज का ये चॉइस लेना है, ये लेना है, वो लेना है, जैसे लेना है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर का है, तो ये 4 ईयर का कोर्स है, मैं इसको ऐड करता हूँ। चलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर एडेड है। उसके बाद फिर हम BR अम्बेडकर मान लीजिए ऐड कर लिए, फिर हमने और 2-3 चॉइसेस ऐड कर ली। ये देखिए हमारी चॉइसेस ऐड हो गई हैं। अब मान लीजिए इन चॉइसेस में मान लो मेरा इंटरेस्ट है कि यार BR अम्बेडकर वाला जो नेशनल इंस्टीट्यूट है ना, ये मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ भाई। इसको मैंने सीधे सीधे रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया, ओके रिमूव हो गया। अच्छा, अब मान लो मुझे ऐसा है कि नहीं, ये जो कलीकट इंस्टीट्यूट है ना, कलीकट का है जो ना, इसमें जो बायोटेक्नोलॉजी मिल रही है, इसको मैं नीचे रखता हूँ, मतलब ये मुझे बाद में चाहिए। मेरा पहला प्रेफरेंस ये नहीं है, मेरा पहला प्रेफरेंस रहना चाहिए मान लो रायपुर। रायपुर हमारा उससे ऊपर होना चाहिए, तो रायपुर को अप क्लिक करिए, देखिए रायपुर ऊपर आ गया। फिर रायपुर को और अप क्लिक करिए, रायपुर आपका फिर से और ऊपर आ चुका है ना। अब रायपुर सबसे ऊपर है, मतलब सबसे पहले आपको रायपुर यदि पॉसिबल होगा तो मिलेगा, उसके बाद शिवपुर के बारे में सोचा जाएगा और उसके बाद कलीकट के बारे में सोचा जाएगा। अब मान लो मेरा मूड है कि भैया नहीं, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कलीकट को ऊपर रखना चाहता हूँ, शिवपुर को नीचे रखना चाहता हूँ, है ना, तो मैं शिवपुर को डाउन क्लिक कर दिया, अपने आप ही वो हो गया। क्लियर है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो हमारा सब कुछ है। और यहाँ पे देखो सेव एंड कंटिन्यू भी कर दोगे ना, सेव एंड कंटिन्यू देखते हैं, चलो लेट अस सपोज सेव एंड कंटिन्यू करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, सेव एंड कंटिन्यू, तो चॉइसेस ओके सेव मैंने किया। ठीक है ना, टोटल सेव चॉइसेस दिखा रहा है मेरा 3, सेविंग टाइम इतना इतना इतना, ओके क्लोज। चलिए बहुत अच्छे। अभी भी मान लीजिए अब मैं एक काम करता हूँ, मैनेज्ड फील्ड चॉइसेस पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी 3 चॉइसेस दिखा रहा है कि ये मेरी फील्ड है ना। यदि मैं सेव नहीं किया होता तो उस केस में प्रॉब्लम ये होता कि मैं जो भी चॉइसेस ऐड किया होता वो वहाँ पे अपीयर नहीं हो रही होती, है ना, तो मुझे वहाँ पे सेव करना ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, चॉइसेस रीअरेंज वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं, तो यहाँ से देखो अप एंड डाउन में मान लो प्रॉब्लम हो रही थी कि भैया हर बार एक को ऊपर नीचे करना पड़ रहा था। डायरेक्टली मैं चाहता हूँ कि जो मेरी पहले नंबर की चॉइस है वो 3rd नंबर में चली जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, 3rd पे क्लिक करके देखता हूँ। ओके, ये रीअरेंज नहीं कर रहा, चलिए कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, इनवैलिड चॉइस नंबर दिखा रहा है। ऐसा करो, इसको 3 डालो और इसको 1 डालो, और अब देखते हैं, ये देखो अब हमारा चॉइसेस फिर से रीअरेंज हो चुका है ना। शिवपुर ऊपर आ गया है, रायपुर नीचे चला गया है। तो यहाँ से डायरेक्टली भी हम लोग एक तरह से देखा जाए तो चॉइसेस चेंज कर सकते थे, और मैनेज्ड चॉइसेस में जा करके आप चाहते तो अप एंड डाउन कर सकते थे, है ना, अप कर देते डाउन कर देते। और चॉइसेस रीअरेंज वाले में से क्या होता कि डायरेक्ट आप किसी भी चॉइस को कर सकते थे। क्लियर है, चलिए। और याद रखिएगा जो भी आप चॉइसेस में चेंज करिएगा उन्हें सेव जरूर करिएगा, अदरवाइज सेव यदि आप नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बाय द वे मुझे कोई जरूरत नहीं है सेव करने की, है ना, तो इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। चलिए ये हो गया चॉइसेस इंटरचेंज। चॉइसेस इंटरचेंज में भी वही होगा कि आपको मान लीजिए कौन सी चॉइस है, मान लीजिए मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शिवपुर जो है ना, उसको डायरेक्टली चेंज करना है, मान लो किससे, ये रायपुर वाले से, तो ये डायरेक्टली मैंने किया और ये अपने आप ही चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है ना, चॉइसेस इंटरचेंज सक्सेसफुली। तो अब जहाँ पे आपका पहले शिवपुर रहा होगा वहाँ पे वो आ गया होगा, और जहाँ पे रायपुर रहा होगा वहाँ पे शिवपुर आ गया होगा। क्लियर है। अब मान लीजिए एक साथ में मल्टीपल चॉइसेस को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, चलिए मान लीजिए सारी चॉइसेस को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो एक साथ चेक ऑल करिए, चेक ऑल कर दिए और डिलीट चेक्ड आइटम्स, है ना, यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर देंगे तो सारी चॉइसेस डिलीट हो चुकी है। और आपका एक तरह से देखा जाए तो अब कोई भी चॉइसेस फील्ड नहीं है, अब कोई भी चॉइसेस फील्ड नहीं है। चलिए वापस चलते हैं अपन लोग चॉइस फिलिंग में। अब फिर से देखिए तो आपके पास यहाँ पे 0 फील्ड चॉइसेस दिखा रहा है ना। अब यहाँ से आपको जिस इंस्टीट्यूट का भी जैसा भी चॉइसेस फिल करना है, आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पे जाना है, NIT पे जाना है, GFTI पे जाना है। मान लीजिए NIT पे मेरे को चाहिए, NIT इलाहाबाद का जाना है, तो इसमें मैं जाऊँगा, ये मैंने क्या लिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ना, ठीक है, बहुत अच्छे। अब इसमें मैं चलता हूँ, मान लीजिए कि इसमें तो सारे प्रोग्राम्स आपके खुल रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं। मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, ये चलिए ये आपका आ चुका है, ठीक है ना। ये आपका एक तरह से देखा जाए तो इसमें मात्र NITs, जब हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ले लिया तो मात्र NITs खुली, फिर हमने उसमें भी स्पेसिफिकली ले लिया MNIT इलाहाबाद, तो अब इलाहाबाद की सारी ब्रांचेस खुल चुकी है जितनी भी हैं वहाँ पे चॉइसेस, है ना। और उसमें भी मान लो मुझे क्या है, मुझे मान लो स्पेशली मुझे कंप्यूटर साइंस के लिए जाना है ना, कंप्यूटर साइंस के लिए जाना है, मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पे जाना चाहता हूँ,
तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4 ईयर कोर्स में मान लो जाना चाहता हूँ, तो ये देखो कंप्यूटर साइंस के लिए इसमें कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब कंप्यूटर साइंस 4 ईयर कोर्स कोई भी नहीं है यहाँ पे। चलिए दूसरा कोर्स देखते हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इसमें है कि नहीं है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यस इट इज़ हियर, है ना, तो इसको यहाँ पे ऐड कर लो अपना आराम से, ये तुम्हारी चॉइस ऐड हो चुकी है। अब इसी तरह मान लो तुम्हारा NIT त्रिची में कोई चॉइस तुम फिल करना चाह रहे हो, तो उसी तरह यहाँ पे जाओ और NIT त्रिची सर्च करो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो। फिर उसके बाद उसमें कोर्स सर्च करो और उसको ऐड करो हल्के से। तो इस तरीके से आप लोग को चॉइसेस फिल करनी है। और इस बात का ध्यान रहे कि जब कभी भी आप चॉइसेस फिल करिए तो 4 5 6 चॉइसेस फिल करने के बाद एक बार आप सेव एंड कंटिन्यू जरूर कर लीजिए, बिकॉज सेव एंड कंटिन्यू बिना किए हुए यदि आप मूव करेंगे, चलिए मान लीजिए मैं सेव बिना किए मूव करता हूं, तो देखिए यहाँ पे दिखाने लगा यू हैव डन सम चेंजेस इन चॉइसेस, दीज चेंजेस आर नॉट सेव्ड येट, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस। तो मुझे अभी सेव नहीं करना है, तो इसलिए मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। चलिए अच्छा मैंने सेव कर दिया, सॉरी गलती, मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे फील्ड चॉइस दिखा रहा 1, अनफिल्ड चॉइसेस दिखा रहा 674, ठीक है। सो पैनिक नहीं होना है, एकदम हौले 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 आराम से हम लोग को चॉइसेस फिल करनी है। एक एक करके अपन लोग चॉइसेस फिल करेंगे और बड़े प्यार से चॉइसेस फिल होंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। और अभी चॉइस लॉकिंग की कोई बात ही नहीं है, चॉइस लॉकिंग हो ही नहीं रही अभी, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है हमें, है ना। जब लॉकिंग की बात आएगी, देखिए यदि आपने अपने से लॉक नहीं भी किया तो अपने आप भी लॉक हो जाएगा, लेकिन यदि आपको लगता है कि मैंने चॉइसेस फिल कर ली है तो 14 तारीख के बाद आप खुद से भी लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, होप सो कि आप लोग को ये पसंद आया होगा, मेरा जो मैंने काम किया आप लोग को ये समझ में आया होगा, अच्छा आया होगा, ठीक है ना। तो मैं बस इतना चाहूँगा सारे बच्चों को कि गाइस यार इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि और भी दोस्त जो कि जोसा काउंसलिंग में प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं या प्रॉब्लम फील हो रही है, तो वो बच्चों का भी डाउट दूर हो सके और वो अच्छे से इस वीडियो की मदद से चॉइस फिलिंग कर सकें। और भी जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा। गाइस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस, टेक केयर। और लास्ट में जाते जाते आपको लॉग आउट जरूर करना है, गॉट इट। यदि आपका खुद का पीसी है तो मैं नहीं कहूँगा, अदरवाइज आप किसी और मान लीजिए कंप्यूटर या डेस्कटॉप या किसी और लैपटॉप पे काम कर रहे हैं किसी और के, तो लॉग आउट जरूर करिए। क्लियर है? तो चलिए यहाँ से लॉग आउट करते हैं अपन लोग, और ये अपन लोग लॉग आउट हो चुके हैं, है ना। जब यहाँ पे लिख जाए यू हैव लॉग्ड आउट सक्सेसफुली, देन यस इट्स फाइन। अब आप टेंशन मत लीजिए, आपका सिक्योर है पूरा अकाउंट, गॉट इट। फिर से वही आपका फ्रंट पेज खुल चुका है एक तरह से अपने आप ही। सो गाइज होप सो आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, टेक केयर।